हालांकि कहा जाता है मुंबई की रफ्तार कभी थमती नहीं, लेकिन मुंबई की रफ्तार पर आज बिजली का ब्रेक लग गया, क्योंकि 10 बजे जो बिजली संकट हुआ था उसकी वजह से अब तक मुंबई रुकी हुई है, थमी हुई है। धीरे धीरे कुछ इलाकों में बिजली रिस्टोर की गई है, लेकिन फिलहाल जो खबर है, जिस अपडेट के साथ हम शुरू कर रहे हैं, मुंबई में बिजली संकट के कारण कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। और जिन ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है, अंकुर त्यागी ने उसकी पूरी लिस्ट भी आपको दी थी। अब आप लगातार उसे नोट भी कर सकते हैं। अमृतसर पश्चिम एक्सप्रेस अब ये 1:15 बजे खुलेगी और बिजली संकट की वजह से कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। बहुत सी ऐसी ट्रेनें सुबह के वक्त जो अहमदाबाद के लिए निकलती है, अहमदाबाद सेंट्रल कर्नावती एक्सप्रेस, या फिर दिल्ली की तरफ जाने वाली, उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ निकलने वाली बहुत सी ऐसी ट्रेन हैं जो कि बांद्रा टर्मिनस की तरफ से निकलती हैं। लेकिन अब उन ट्रेनों के समय में बदलाव किया जा रहा है। अब वो 1 बजे या 1:30 बजे के करीब चलेंगी और उन ट्रेनों में बदलाव किया गया है। बिजली संकट की वजह से कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। मुंबई अहमदाबाद एक्सप्रेस का भी समय बदला गया है। वहीं वेस्टर्न रेलवे की बोरीवली में चर्च गेट की सेवा अब भी बंद है, लेकिन बोरीवली से विरार की सेवा शुरू हो गई है। बोरीवली से विरार की सेवा शुरू हुई है, लेकिन बोरीवली से चर्च गेट की सेवा बंद है। ये हम बात लोकल की कर रहे हैं। ये बात है इस वक्त उन ट्रेनों की जो कि लंबे रूट की ट्रेनें हैं। अंकुर, आपके साथ, क्योंकि इन ट्रेन का अपडेट जो आपने दिया था हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन उनके लिए बहुत यूजफुल है। मैं चाहूंगा कि आप वो इन्फॉर्मेशन दीजिए। इस वक्त नंबर 1 इमरजेंसी सर्विसेज का क्या, कहां रेस्टोर की जा रही है या फिर की गई है? दूसरा, कहां इस वक्त बिजली अब आ रही है, वापस आ रही है, रेस्टोर हो रही है? अंकुर, आवाज आई आप तक? जी 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 अंकुर, वो इन्फॉर्मेशन हम लगातार शेयर कर रहे हैं, वो उसकी ट्रेन की इन्फॉर्मेशन है, हम लोकल की इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन आप इस वक्त जो मुंबईकरों के लिए यूजफुल हो, जो बीच में फंसे हो, उनके लिए क्या आप शेयर करना चाहेंगे? कहाँ बिजली रिस्टोर हो रही है और कहाँ पर इमरजेंसी सर्विसेज हैं उन्हें बहाल किया जा रहा है? देखिए सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये तमाम वो दर्शक हैं जो इस वक्त या तो मोबाइल से, एप्लीकेशन से, या फिर वेबसाइट से जी न्यूज़ को इस वक्त देख रहे हैं, या उनके रिश्तेदार अगर देख रहे हैं भारत के किसी दूसरे हिस्से में बैठकर, तो अपने रिश्तेदारों को जो मुंबई में रहते हैं वो ज़रूर बताएं कि इस वक्त अगर जी न्यूज़ पे जाएंगे तो उनको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। तो रीस्टोरेशन की मैं सबसे पहले डिटेल्स शेयर करता हूँ। पहला, जो भांडुप का 33 किलोवाट का जो सब स्टेशन है, वहाँ पर बिजली को रिस्टोर किया गया है, यानी उसके आसपास बिजली आनी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा 33 किलोवाट का CBD 1 और CBD 2 दोनों सब स्टेशन पे बिजली आनी शुरू हो गई है। दूसरा, 220 किलोवाट का जो महापे लाइन है, वहाँ पर भी बिजली को रिस्टोर कर लिया गया है। महापे एक इलाका आता है मुंबई से सटा हुआ, वहाँ पे बिजली आ गई है। इसके अलावा 220 किलोवाट का TIFIL जो इलाका है, और 220 किलोवाट का ही जो बपगांव इलाका है, वहाँ पर बिजली को रिस्टोर कर लिया गया है। 440 किलोवाट का जो पडगा एक जगह है, थोड़ा रिमोट एरिया है, वहाँ पर भी बिजली को रिस्टोर कर लिया गया है। 220 किलोवाट का मुलुंड इलाका, मुलुंड में हमने पहले बताया, मुलुंड, ठाणे, इन इलाकों में बिजली आ गई है, क्योंकि वहाँ 220 किलोवाट का जो सब स्टेशन है वहाँ पे बिजली सप्लाई हो गई है। 400 किलोवाट का खारगर, कामोठे, नवी मुंबई का इलाका आता है, यहाँ पर भी बिजली को रिस्टोर कर लिया गया है। इसके अलावा जो मुंबई का नरीमन पॉइंट इलाका है, उसमें भी एक बड़े हिस्से में अभी जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो हो गई है, लेकिन अभी भी चर्चगेट से लेकर जितना भी वेस्टर्न सबब का इलाका है, दहिसर तक का, बोरीवली के बाद का, यहाँ पर अभी भी बिजली की सप्लाई नहीं हो पाई है। तो ये एक बड़ी बात है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यही वो इलाका आता है सचिन, जहाँ पर बांद्रा टर्मिनस और मुंबई सेंट्रल का जो टर्मिनस है, वहाँ से दो बड़े स्टेशन हैं जहाँ से गाड़ियाँ छूटती हैं। पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये पूरा इलाके में अलग अलग गाड़ियां जाती हैं। इनफैक्ट गुजरात के अहमदाबाद तक जाती हैं। 5 गाड़ियों के बारे में हमने जानकारी दी थी, जहां से जो इस वक्त रिस्टोरेशन का काम चल रहा है, उनके बीच में ही इन गाड़ियों को निकलना था, लेकिन अब उनको रीस्केड्यूल किया गया है। कई सारी गाड़ियां 1 बजे, कुछ गाड़ियां 1:30 बजे और कुछ गाड़ियां 2:30 बजे तक के लिए उनको रीस्केड्यूल करना पड़ा है। ये एकदम हुआ क्या था? अच्छा, अब मैं थोड़ी सी इस समस्या की जड़ पे आ जाता हूँ। एकदम क्या हुआ था? वेस्टर्न ग्रिड का फेलियर था, और फेलियर हुआ तो क्या ऐसा बड़ा फेलियर था कि पता नहीं लगा, कोई बैकअप प्लान नहीं?
देखिए, सबब्स में एक इलाका आता है, मैं आपको इस पूरी जानकारी को आपको समझाने की कोशिश करूं हुआ क्या था। तो बेसिकली आप इधर टाउन साइड जाएंगे, डहानी का इलाका जो आता है, डहाणू इलाके में जो सब स्टेशन था वो उसका सर्किट 1 जो पडगा, जिसके बारे में हमने पहले भी बताया, 400 किलोवाट का कलवा पडगा का सर्किट 1 था। उसमें उसको निर्माण चल रहा था, उससे बिजली सप्लाई का काम शुरू हो रहा था। तो उसका जो सारा बोझ था वो सर्किट 2 पे चला गया, जिसकी वजह से ये सर्किट फेल हुआ। इसके अलावा 440 किलोवाट का कलवा तलेगांव का जो सब स्टेशन है वो पूरा शट डाउन हो गया। इसके अलावा 400 किलोवाट का कलवा खारगर का वो भी ओवरलोड की वजह से ट्रिप्ड हो गया। और ये तमाम जो वजह थी, ये रीज़न बनी कि जो वेस्टर्न लाइन का जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड था स्टेशन वो पूरी तरह ट्रिप्ड हुआ। ट्रांसमिशन जो होता था, मुंबई की 3 बड़ी पावर सप्लाई कंपनी हैं, अडानी इलेक्ट्रिसिटी, टाटा इलेक्ट्रिसिटी और बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, इन तीनों को जो ट्रांसमिशन होता था बिजली का वो मिलना बंद हुआ। और उसके बाद चर्चगेट इलाके से लेकर दहिसर तक का पूरा वेस्टर्न का इलाका, ठीक है, और अपडेट आ रही है, वो भी मैं शेयर कर दूं। इलाके आप अपनी इन्फॉर्मेशन पूरी कीजिएगा। एक और अपडेट आ रही है, वो मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। इस वक्त बिजली संकट से जुड़ी जो अगली खबर है वो ये है, मुंबई यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाली सुनवाई भी रोक दी गई है। एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कामकाज फिलहाल सामान्य हो गया है। ये 3 बड़ी ब्रेकिंग है और ये मुंबई की आर्थिक, यूं कहें कि सेहत को से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर है कि एनएसई में कामकाज फिलहाल सामान्य हुआ है। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट बहुत, जिसे कहते हैं, पूरे तरीके से अफेक्ट रहा है। अफेक्ट इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई चल रही थी, अब उसे रोक दिया गया है। आज के लिए वो सुनवाई रोक दी गई है। वहीं मुंबई यूनिवर्सिटी की जो परीक्षा होनी थी, आज के लिए वो परीक्षा स्थगित कर दी गई है। नित्यानंद हमारे साथ मौजूद है और इंफॉर्मेशन के साथ। नित्यानंद, जी देखिए, क्योंकि जिस तरीके से पावर ग्रिड जो है फेल हुआ था, उसके मुंबई में जो है लाइट की समस्या थी, जो बिजली नहीं थी, तो ऐसे में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो ये जो खबर आई है कि क्योंकि अधिकतर देखा गया कि लॉकडाउन के बाद बहुत सारे जो एग्ज़ाम है वो जो कंडक्ट हो रहे हैं वो ऑनलाइन बेसिस पे कंडक्ट हो रहे हैं, तो ऐसे में लाइट ना आने की वजह से दिक्कत हो रही थी और एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे में ये जो निर्णय लिया गया, और फिलहाल मैं आपको बता दूँ तो कुछ जगहों पर जैसे कि लाइट आने की शुरुआत हो चुकी है, तो ऐसे में धीरे धीरे जैसे ही लाइट की खबर आ रही है, लोग जो है उनके चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव आ रहा है। इस वक्त मैं मुंबई के साइन इलाके में हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ जो पेट्रोल पंप है, यहाँ पावर ग्रिड फेलियर की वजह से यहाँ जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से यहाँ ठप्प सा हो चुका है। और बाहर आपको मैं कतार दिखाऊं, आप देख सकते हैं यहाँ बाइक हो चाहे कार हो, सब अपना इंतजार कर रहे हैं बारी का कि कब लाइट आएगी और कब यहाँ जो है सप्लाई शुरुआत की जाएगी और इन्हें पेट्रोल या डीजल जो भी ये लेने आए हैं वो इन्हें मिलेगा। और एक तरीके से हम जो कुछ लोग हैं सीधा उन्हीं से इस बारे में जो है वो बात करते हैं कि ये बताइए कितने परेशान हैं आप? सर 3 घंटे से खड़े हैं, कुछ पता नहीं है कब तक लाइट आएगी, बताते भी नहीं है और ये जवाब भी। कुछ जगहों पर लाइट आने की शुरुआत हो चुकी है। हाँ, कुछ जगहों पे बोल रहे हैं, फोन आ रहा है कि लाइट आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे कुछ बता नहीं रहे लोग कि लाइट कब तक आएगी और हम लोग कब तक खड़े रहेंगे। यहाँ गर्मी भी इतनी ज़्यादा तेज है, कब तक। बिजली पोल चार्ज हो चुका है और उसका जो पांचवा जो स्टेशन है उनका, उस स्टेशन पर बिजली थोड़ी देर में अभी चली जाएगी। अडानी के 2 स्टेशन है, डहाणू में 2 यूनिट है, 250 मेगावाट के, तो वो यूनिट में 1 यूनिट चालू हो चुका है और 1 बंद है, वो भी अभी थोड़ी देर में चालू होगा। अभी टोटल हमको जो प्रायोरिटी हमारी अस्पताल और रेलवे प्रायोरिटी है, उसको हम इमीडिएट चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। 1000 मेगावाट की बिजली अभी हमको और सप्लाई करनी है, तो इसके लिए तकरीबन 1 घंटा हमको समय लगने वाला है और मुंबई 1 घंटे बाद पूर्ववत हो जाएगी। इसके पीछे क्या वजह? टेक्निकल आप कह रहे हैं गलती या हुई है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसकी चूक है? देखिए, ये टेक्निकल जो फॉल्ट आता है उसमें किसी एक को इमीडिएट जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि टेक्निकल के मायने ऐसे होते कि उसके कई प्रकार के टेक्निकल इश्यूज है
और कोई एक व्यक्ति से रिलेटेड नहीं रहता, अनेक लोग उस पर काम करते हैं। तो जो GIS सेंटर की हमारी जो सफाई रखरखाव का काम चल रहा था, उसका अभी पहले तो प्रायोरिटी अपनी है कि मुंबई फिर से जैसी की वैसी हो जाए, उसको पूर्ववत बिजली देना मेरी प्रायोरिटी है। अस्पतालों को और रेलवे को वो हो जाने के बाद मैं निश्चित रूप से तांत्रिक रीजन जो है इसका उसको ढूंढूंगा और उसका इंक्वायरी करूंगा। ये फिर से ना हो इसके लिए क्या किया जाएगा? नहीं होगा, फिर से कोई इश्यू नहीं है उसमें। ठीक है, थैंक यू। 1-1 नहीं, जिनका सबसे पहले ये बयान आया था कि 2 घंटे में बिजली रिस्टोर कर ली जाएगी, लेकिन फिलहाल ये जो अपडेट देते हुए, क्योंकि फिलहाल ये 2.5 घंटे से ऊपर हो चला है, कि अभी 1 घंटा और लगेगा। 2 प्लांट हैं, 2 पावर सेंटर हैं जो कि फिलहाल चलते हैं, जिसमें से एक को रिस्टोर कर लिया गया है, एक ग्रिड को रिस्टोर कर लिया गया है, लेकिन दूसरा अब भी रिस्टोर नहीं हो पाया है। 1000 मेगावाट की बिजली की सप्लाई अभी और मुंबई को करनी बाकी है और 1 घंटे में हालात सामान्य हो जाएंगे। फिलहाल जो प्रायोरिटी है, जो मंत्री जी का कहना था, वो ये प्रायोरिटी है कि अस्पतालों में तुरंत जो है सेवा बहाल करवाई जाए और रेलवे को सुनिश्चित किया जाए। तो अंकुर हमारे बीच लगातार बने हुए हैं। अंकुर, इस बीच कोशिश ये है, मंत्री जी ये कह रहे हैं कि फिलहाल तो इतनी जल्दी रीजन ढूंढना ठीक नहीं होगा, ना इतनी जल्दी रीजन निकलना, वो टेक्निकल फॉल्ट कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल 1 घंटा अगर कह रहे हैं यहाँ पर नितिन राउत, तो मान के चलो 1 से 2 घंटे के करीब का वक्त अभी और लगेगा। मुंबई अभी 1 घंटा तो और खड़ी रहेगी। तकरीबन 1 घंटे पहले जब उनका जो स्टेटमेंट आया था, तभी हमने अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करी थी कि ये एक ऑफिशियल बयान है, आप इसको इतना मानिए कि मिनिमम इतना वक्त तो लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा शायद आधे घंटे 1 घंटे का एक्स्ट्रा वक्त लग सकता है और लगभग उसी परिपाटी पे ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी जो बात है, जो एक और जो इफेक्ट की बात हम कर रहे थे, जितने भी PG के स्टूडेंट हैं और UG के स्टूडेंट हैं, अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, उनके एग्जाम होने वाले थे आज, उनको अब 6 दिन के बाद यानी 18 अक्टूबर संडे के दिन अब उनको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। वो जो एग्जाम है अब वो पोस्टपोन्ड हो गया है। ये एक सबसे बड़ी बात है। जितना भी यूनिवर्सिटी क्लस्टर की जो हेड हैं, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही इस बात की घोषणा करी है। तो ये बहुत काम की जानकारी है उन बच्चों के लिए जो जिनके आज पेपर थे, जो आज निकलने वाले थे, या जो ऑनलाइन जो पेपर थे, उन तमाम लोगों के लिए आज ये सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त जी न्यूज़ आपको बता रहा है। बिल्कुल, ये 3 बड़ी जानकारियां हमने बताई भी थी। एक तो ये कि जो UG अंडर ग्रेजुएट और PG पोस्ट ग्रेजुएट के जो पेपर थे आज वो रद्द कर दिए गए हैं। यहाँ पर बिजली मंत्री कह रहे हैं 1 घंटा अभी और लगेगा। यहाँ पर लोकल अभी शुरू तो हुई है, लेकिन पूरे तरीके से लोकल भी रिस्टोर नहीं हो पाई है। ये देखिए, जो हम देखिए ट्रैफिक सिग्नल आप देख रहे हैं, वो एज इट इज स्टैंड स्टिल है। बिल्कुल सब जगह ट्रैफिक सिग्नल कोई भी काम नहीं कर रहा है। अब ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं कर रहा है तो जाम की समस्या भी, क्योंकि मुंबई में संकरी सड़कें हैं, तो ऐसे में जाम की समस्या भी काफ़ी जल्दी यहाँ पर आने लग जाएगी। और दूसरा ये कि अस्पताल और पेट्रोल पंप पर अब भी कामकाज चालू नहीं हुआ है। तो मुंबई की हार्बर लाइन फिलहाल शुरू ज़रूर हो गई है, लेकिन जैसी इंफॉर्मेशन है अभी पूरे तरीके से रेस्टोर होने में स्थिति, उसे लगेगा कम से कम अभी 1 से 1.5 घंटा और। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं और लगातार इस वायदे के साथ कि कोई भी जानकारी हम मिस नहीं होने देंगे। एक जानकारी जो आपके काम की है, आपके इलाके में कब बिजली आ रही है, आपके इलाके में ज़रूरी सर्विसेज है वो कब रेस्टोर हो रही हैं, और आपसे जुड़ी हुई, मुंबई से जुड़ी हुई, अगर आप मुंबई के निवासी किसी जगह पर रुके हुए हैं तो हर वो जानकारी जो जी न्यूज़ के पास है, आपके पास शेयर कर रहा है, आपसे लगातार वो बात। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.